भाई कल हमने देखा, क्या क्या चीजें देखी थी हमने, काफी कुछ देख लिया था। क्या क्या बचा था, किसी ने नोट डाउन करा था? नोट डाउन नहीं करा। शीट बचा था, डॉर्मर बचा था, एस्टिमेशन बचा था, ये चीजें बची थी शायद, है ना? हाँ वो मैंने करा दिया था। चलो ये चीजें बची। देखो, देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि कभी भी हमें अपनी ड्राइंग को प्रिंट करना होगा तो हम प्रिंट कैसे करेंगे। प्रिंट कैसे करेंगे? तो प्रिंट करने के लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ रेबिट में गया और यहाँ पर मेरे पास नीचे की ओर जब मैं आऊंगा तो मेरे पास एक शीट नाम का ऑप्शन मिल जाएगा। शीट नाम का ऑप्शन मिल जाएगा, मैं राइट क्लिक करूंगा और न्यू शीट बना लूंगा। मेरे पास अभी जो शीट आ रही है वो A1 नाम की आ रही है। मुझे यहाँ से लोड कराना है और लोड कराने के बाद में यहाँ पे टाइटल ब्लॉक में जाऊंगा। टाइटल ब्लॉक, टाइटल ब्लॉक, यहाँ पे मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शीट्स मिल जाएंगी कि मुझे A1 पे बनाना है, 0 पे बनाना है, A2, A3, A4। मैंने A3 ले लिया कि भाई A3 पे मैं अपना ड्राइंग बनाना चाहता हूँ। मैंने A3 ले लिया एंड ओके कर दिया। ये मेरे पास एक शीट आ गई जिसपे मैं अपनी ड्राइंग को बना के रखूंगा। यहाँ पर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, जैसे यहाँ पे ऑटोडेस्क का लोगो लगा हुआ है, आपने कहा यहाँ तो मेरी अपनी कंपनी का लोगो लगाऊंगा, तो आप इस पे डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्रिएट वाले में पहुंच जाएंगे। आप इसे सिलेक्ट कीजिए, डिलीट कर दीजिए। आप यहाँ पे कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो कुछ भी ऐड कर दीजिए। वेबसाइट को हटाना चाहते हैं तो वेबसाइट को हटा दीजिए। पिक्चर अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। तो पिक्चर ऐड करने के लिए आपने यहाँ पर इंसर्ट में गए और इंसर्ट में जाकर इमेज पर क्लिक किया और कोई भी एक पिक्चर ले ली और ओके कर दिया और रख दिया। बड़ा बन जाए फिक्र ना करें, कोने से पकड़ के ड्रैग करके लाके छोटा करें, पकड़ के उठा के लाके यहाँ रखें। कोने से पकड़ के लाके छोटा करें और ड्रैग करके लाके यहाँ रखें। क्लियर है? क्लाइंट नेम, अगर मान लीजिए क्लाइंट का जो नेम है वो मान लो बिरला ग्रुप हमसे कोई बनाना चाह रहा है, जेपी भाटिया ग्रुप कोई बनवाना चाह रहा है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे गया। यहाँ पर मैंने टैक्स दे दिया, टैक्स देकर मैंने यहाँ पर ये कुछ दे दिया कि भाई यहाँ पे मुझे टाइप करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई मिस्टर साहनी करके कोई हमारा क्लाइंट है, मिस्टर साहनी, ये हमारे क्लाइंट है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया मिस्टर साहनी। ये हो सकता है आपको छोटा लग रहा हो तो छोटा बड़ा भी कर सकते हो, आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया इसको पकड़ के। ये डॉट है, इनसे आप छोटा बड़ा कर सकते हो कुछ इस प्रकार। बड़ा करने के लिए आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ से नहीं हो रहा है तो ये देखो 2 mm का है, यहाँ पे थोड़ा सा 5 mm का दे दो मिस्टर सहानी। यहाँ पे 3 mm का दे दो, मुझे लगता है इतना काफी है। और अगर आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे थोड़ा सा आप गए और यहाँ पे बिल्कुल जस्ट इसके नीचे आपने लगा दिया मिस्टर सहानी। प्रोजेक्ट का नाम हो सकता है आपका कोई, यहाँ पे नाम दे दो, नाम दे दोगे। उसी तरह से कोई भी डिटेल अगर आपको देनी है, ये जो ड्राइंग है आपने किस रेशो में बनाई है वो रेशो दे सकते हो। आपकी जो ड्राइंग रहती है वो रेशो यहाँ पे आपको दिखाई देता है बाहर की ओर। आपकी जो भी ड्राइंग है उस ड्राइंग को यहाँ पर आप ला सकते हो। यहाँ पर आपने क्या किया, लोड इनटू प्रोजेक्ट, आपने लोड इनटू प्रोजेक्ट कर लिया। ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वर्जन, ओवरराइट करना चाहते हो, यस ओवरराइट करना चाहते हो। शीट बन के तैयार। यहाँ पे मैं लेवल 1 में गया, लेवल 1 में कुछ बनाया तो है नहीं, तो जल्दी से ये कुछ बना देते हैं। ये मैंने बनाया और यहाँ पर मैंने एक कमरा बना दिया और यहाँ पर एक और कमरा बना दिया। देखो मुझे अगर इसका सेक्शन काटना है, सेक्शन काटने के लिए व्यू पे गया, बस एक लाइन बनानी होती है आपको, ये आपने एक सेक्शन काट दिया इसका।
सेक्शन कैसा दिखेगा, नीचे आ जाओ, हर प्रकार का व्यू जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपको प्रोजेक्ट ब्राउजर में दिखेगा। ये आपका सेक्शन व्यू आ गया। आप यहाँ पे पहुंचे लेवल 1 में। अगर आप इसका 3D मॉडल निकालना चाहते हो तो 3D मॉडल लिया आपने, थोड़ा बड़ा बन गया है, इसकी हाइट हम यहाँ पे लेवल 2 तक ले लेते हैं। और इसका 3D निकालना है, रेंडर निकालना है, तो आप रेंडर भी निकाल सकते हो। चलो एक काम करते हैं, इसको शेडेड मोड में रख लेते हैं। लेवल 1 पे गया, लेवल 1 पे नहीं, अब ये देखो कई सारी चीजें मेरे पास हो गई, और वॉक थ्रू है, वॉक थ्रू भी ले सकता हूँ। फिलहाल अब मैं कहाँ गया, मैं अपना शीट पे वापस गया। शीट का नाम, अब शीट का नाम का अननेम्ड है, इसे रीनेम कर लो और इसका नाम दे दो, मतलब मान लो आपका नंबर कौन सा है, शीट का नंबर दे दो कि भाई ये मेरी शीट अब तक कौन सा नंबर प्रोजेक्ट है मेरा, है ना। प्रोजेक्ट का नंबर दे सकते हो कि भाई ये मेरा 1205 छठा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपने अननेम्ड दिया, अननेम्ड का मतलब यहाँ पे दे दीजिए कि भाई इसका नाम क्या रखते हैं। तो मान लो ये कोई सहानी ग्रुप का है, तो सहानी ग्रुप दे दिया उसका प्रोजेक्ट। ओके कर दिया, यहाँ पे आपके पास आ गया सहानी ग्रुप। ठीक है, आपने इस पर डबल क्लिक किया। अब आपको करना क्या है, प्रोजेक्ट पकड़ के कैसे लाना। आप यहाँ पे सबसे पहले लेवल दिखाना चाहते हो, इसे पकड़ लो, छोड़ना नहीं है, छोड़ के लाके यहाँ छोड़ो। देखा आपने, आपका एक प्रोजेक्ट कुछ इस प्रकार आ गया। यहाँ पर आप इसको बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा भी कर सकते हो, जहां पर ले जाके रखना चाहो उसे यहाँ पे वहां पे ले जाके रख सकते हो। क्लियर। वैसे ही आपको अगर लेवल 2 चाहिए या 3D व्यू चाहिए, आप 3D व्यू को पकड़ लें, पकड़ के लाके ड्रैग करके लाके उसे छोड़ दीजिए यहाँ पर कि 3D व्यू मेरा ये था। अगर आप यहाँ पे सेक्शन व्यू चाहिए, आपने इसे सेक्शन व्यू को पकड़ा और पकड़ के लाके यहाँ छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया, मान लो यहाँ छोड़ दिया कि भाई ये मेरा सेक्शन व्यू है। ठीक, इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा तैयार हो जाता है। हमने इसे पकड़ा, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाया, थोड़ा ऊपर की ओर ले लिया, यहाँ पे अंदर की ओर रहेगा तो ज्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह से हम अपनी ड्राइंग के जो भी कंपोनेंट है बस पकड़ के ड्रैग करके लाके यहाँ पे छोड़ देते हैं। राइट, रेविट में जाते हैं और इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर इसमें कुछ और भी मॉडिफिकेशन चाहिए तो ऑटो कैड की फाइल में आप DWG में जा सकते हो। एक्सपोर्ट पे गए, ऑटो कैड में आपको ट्रांसफर करना है तो आप ऑटो कैड में इसको ट्रांसफर कर सकते हो। DXF का मतलब है 3D, ऑटो कैड का 3D। ऑटो कैड के 3D में जाना चाहते हो तो DXF ले सकते हो। DWF भी ऑटो कैड की ही फॉर्मेट है, आप इसमें भी जा सकते हो। आप अगर यहाँ पर इमेज एनिमेशन, अगर वॉक थ्रू होता तो वॉक थ्रू का इमेज एनिमेशन निकाल सकते थे। इमेज लेना है तो पिक्चर का इमेज ले लो करंट, और करंट के बाद में आपके पास इमेज इसका आ गया होगा। आया नहीं क्या, कोई इमेज नहीं आई है। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर कोई इमेज है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करके मैंने यहाँ पे इमेज एंड ये वॉक थ्रू, अगर होता तो वॉक थ्रू, इमेज होता तो इमेज। और यहाँ पे ये है, अच्छा प्रोजेक्ट वन ड्राइव डॉक्यूमेंट, यहाँ पे इस पाथ को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पिक्चर पहुँच गई होगी मेरी। तो यहाँ पे मैं पहुँचा, यहाँ पर मैंने पाथ दे दिया कि भाई यहाँ पर मेरी पिक्चर है प्रोजेक्ट वन। यहाँ पे पहुँच जाते हैं, यहाँ पे होनी चाहिए मेरी प्रोजेक्ट वन। ये देखो पिक्चर आ गई। हम्म, वो पाथ जहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, पाथ अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ और डेस्कटॉप का देना चाहता हूँ तो डेस्कटॉप पे सेव होगा आप। ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हो। पिक्चर क्वालिटी, पिक्सल कितना रखना है, परसेंटेज कितना रखना है, JPG में निकालना है, जो भी निकालना है आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पर आप गए और यहाँ पर आप एक्सपोर्ट में जाकर
थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, कुछ और चीज़ें दिखा सकता है ये। ऑप्शंस में गए और ऑप्शन में जाकर रिपोर्ट में गए, यहाँ पर इमेजेस में गए और थोड़ा सा ऊपर गए। हाँ, उसकी वीडियो बना सकते हो आप। DWG, DXF, DGN, ACIS, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, मैं सेव कर लेता हूँ। सेव तो कर ही सकते हैं, और या फिर हाँ प्रिंट कर लेते हैं इसको। मैं प्रिंट पे गया, प्रिंट पर क्लिक किया, माइक्रोसॉफ्ट टू प्रिंट पीडीएफ, पीडीएफ में आपने कन्वर्ट किया। करंट विंडो, अभी जो फिलहाल है करंट विंडो, उसी को करना चाहते हैं। कहीं पर्टिकुलर जगह आप इसे सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो और ओके कर लो। क्या कह रहा है, रेविट विल यूज रास्टर प्रिंटिंग, कोई बात नहीं। उसके बाद सेव करने के लिए डेस्कटॉप दे दिया, डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पर ABCD डाल दिया, ABCD सेव कर लिया। सेव करने के बाद ये थोड़ा वक्त लगाएगा सेव होने में, और मुझे लगता है शायद सेव हो गया होगा। तो यहाँ पर ABCD करके बन के आ गया, और ये आपका प्रिंट आ गया। ये आप देख सकते हैं, इसको आप प्रिंट करा सकते हो। क्लियर है? तो इस तरह से आप अपने ड्राइंग को भी प्रिंट करा सकते हैं। सीट का समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट है? लेवल 1 में आप वापस चलते हैं, इसे बिठा देते हैं। सीट आप इसी तरह से तैयार कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। अच्छा, वॉक थ्रू के बारे में और बता देता हूँ मैं आपको। वॉक थ्रू का थोड़ा सा शायद मेरे ख्याल से रह गया था, हमारा कल का स्टेप वॉक थ्रू था क्या, लास्ट वाला? इसको सेव करना नहीं बताया था मैंने। तो डोर ले लेते हैं, और यहाँ से इसको अंदर आपको घुमाया जाएगा। आप व्यू पे गए, 3D व्यू पर वॉक थ्रू, आपने यहाँ पर इस तरह से घुमाते हुए, कुछ इस तरह से घुमाते हुए आप इसे बाहर निकल कर आ गए, कुछ यहाँ पर, एंड फिनिश वॉक थ्रू कर दिया। आप यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर आप वॉक थ्रू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वॉक थ्रू आप सिलेक्ट कर लो, डबल क्लिक कर लो, वॉक थ्रू, ये आपका वॉक थ्रू है। एडिट वॉक थ्रू पे क्लिक करो, या आप जीरो जीरो दे दो या 1 दे दो, जिससे आप पुराने उस पर पहुंच जाओ। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो कि आपको अच्छे से आपका घर दिखाई दे, कितना बड़ा सीन क्रिएट करना है वो कर लो। ये सिलेक्ट रहना चाहिए, ये आपका सिलेक्ट रहना चाहिए। उसके बाद एडिट वॉक थ्रू पे चले जाओ। एडिट वॉक थ्रू पे चले गए, यहाँ से आप प्ले का बटन दबा सकते हो। आपने प्ले का बटन दबाया, ये आपके पास वॉक थ्रू आ गया। मैं बहुत तेजी में बना के दिखाया है, आप बड़े आराम से धीरे 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 कि हाँ भाई इसको भी दिखाऊंगा, गमले को भी दिखाऊंगा, बेड को भी दिखाऊंगा, इससे बाहर कमरे में निकल आऊंगा, बड़े आराम आराम से बनाइएगा। ठीक, इसको सेव करना है। सेव करने के लिए आप यहाँ पे जाइए, एक्सपोर्ट में चले जाइए, नीचे इमेज एंड एनिमेशन पे वॉक थ्रू को आपको सेव करना है। ऑल फ्रेम, फ्रेम पर सेकेंड एंड वगैरह वगैरह, ये है। आप इसको जूम करना चाहते हैं तो जूम कर सकते हैं, एंड ओके कर दीजिए। ये वीडियो भेजनी है। फ्रेम पर सेकंड का मतलब क्या है? वैसे तो आप इसे थोड़ा बढ़ा सकते हो, जितने ज़्यादा फ्रेम होते हैं उतना HD क्वालिटी आपकी वीडियो की बनती है। ठीक है। विजुअल स्टाइल किस में देखना चाहते हो आप? रियलिस्टिक में देखना चाहते हो, है ना? थिएटर में देखना चाहते हो, रियलिस्टिक में देखना चाहते हैं इसको। डायमेंशन आपकी कौन सी रहेगी? तो मान लो डायमेंशन हम इसकी 1080 पिक्सल ले सकते हैं। जैसे यूट्यूब की वीडियो देखते हो ना, 320 में देख ली, 480 में देख ली, तो वो पिक्सल आप यहाँ पे दे सकते हो, एंड ओके कर दो। सेव करने के लिए पूछ रहा है, ठीक है मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ इसको। अब एक चीज याद रखना कि जब ये काम करना स्टार्ट करे, कभी भी बीच में रोकने की कोशिश मत करना, नहीं तो ऐसा कंप्यूटर हैंग मारेगा कि बड़ी मुश्किल से उठेगा फिर। मतलब यही कि कभी भी वॉक थ्रू जब चल रहा हो, ये रेंडरिंग प्रोसीजर चल रहा हो, ये जब आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो कई बार होता है अरे नहीं यार ये चीज रह गई थी, होने दो अब, जब तक पूरा फुल कंप्लीट ना हो जाए तब तक कुछ नहीं करना है। आपकी वीडियो बन के तैयार है, आपने इसे डबल क्लिक किया और ये आपकी वीडियो चालू। ये आप अपने किसी जानने वाले को भेज सकते हैं। तो इस तरह से आप वीडियो बना सकते हो। आप वापस लेवल 1 में चले गए, लेवल 1 में जाने के बाद ये मैंने इसे हटा दिया। नेक्स्ट है
एस्टिमेशन, एस्टिमेशन देखते हैं, डोरमर सबसे लास्ट में देखेंगे। अब एस्टिमेशन के लिए क्या होता है कि भाई सिंपल मैंने क्या किया, मैंने इसे हटाया और मैंने एक्सेल खोला। एक्सेल में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा काम करना होगा मुझे। सबसे पहले यहाँ पर भाई अगर आप लोग एक्सेल जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो सीख लो, बहुत काम आएगा। बीइंग अ सिविल इंजीनियर एक्सेल आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर आपने लिख दिया कि क्वांटिटी एंड एस्टिमेशन, क्वांटिटी एंड एस्टिमेशन, क्वांटिटी एंड एस्टिमेशन। तो यहाँ पर हम दे देते हैं, एक लाइन छोड़ देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम ले देते हैं ब्रिक लेंथ, ब्रिक की लंबाई क्या है, सॉरी वॉल की लंबाई क्या है, तो वॉल की लंबाई नाप लेते हैं, वॉल लेंथ। वॉल की चौड़ाई क्या है, वॉल की विड्थ क्या है, वॉल की हाइट क्या है, दीवार की हाइट क्या है। यहाँ पर एरिया ले सकते हैं, एरिया। यहाँ पर वॉल्यूम ले सकते हैं, वॉल्यूम। यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला। और यहाँ पे हम टोटल ले सकते हैं, टोटल क्वांटिटी। और यहाँ पर हम टोटल अमाउंट दे सकते हैं, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। ठीक है। थोड़ा सा बेसिक चीजों के बारे में हम लोग जान लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग। देखो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम 1 मीटर, 1 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर में अगर हम ब्रिक नापना चाह रहे हैं, ब्रिक, तो कितनी होंगी, तो ब्रिक होंगी आपकी 500। किसके साथ, विद मोटार, विद मोटार मतलब दीवार में जब लग जाती है उसके साथ। और विदाउट मोटार जब भट्टे से आती है, भट्टे से कैसी आती है, भट्टे से आती है 650, 650 ब्रिक्स विदाउट मोटार। अगर भट्टे पे लेने जाओगे तो 1 मीटर क्यूब में अगर ईंट डालोगे तो कितनी आएंगी, 650, मतलब 150 ईंटों का मसाला लग जाता है। क्लियर। 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर फीट की अगर हम बात करें तो 1 स्क्वायर फीट में मैंने काम थोड़ा कम किया है, तो मैं सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता क्योंकि भाई हमारी इंजीनियरिंग एसआई यूनिट पर है और काम भी एसआई यूनिट पे ही करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग पूछने लगते हैं कि यार स्क्वायर फीट में कितना आता है, तो बता दो 13 ब्रिक्स, 13 ब्रिक्स। अभी विद मोटार है, विद मोटार, लेकिन काम हमेशा एमएम में ही करना। उसके बाद हमारे पास मान लीजिए कोई भी मोटार, अगर आप मसाला ले रहे हो तो मसाला लेने के लिए अगर आपने मान लीजिए मोटार की बात करें, अगर हम मोटार, तो मोटार का मसाला जो ज़्यादातर बिल्डिंग्स में यूज होता है वो 1/6 या फिर 1/7 का यूज होता है। इसकी वजह है, इसकी वजह ये है कि देखो स्ट्रक्चर जो खड़ा होता है वो तो कंक्रीट के ऊपर है, मतलब फुटिंग कंक्रीट की है, कॉलम कंक्रीट के हैं, और बीम कंक्रीट के हैं, सारी चीज़ कंक्रीट की है। दीवार तो सिर्फ एक पार्टीशन के रूप में बनाई जाती है, और अगर कभी बनाई जाती है तो कभी हटाई भी जाती है। आए दिन की अरे ये आज ऑफिस ये है, फिर दीवार हटा दी गई तो ऑफिस दूसरा हो गया। तो हम चाहते हैं कि
दीवार ज़्यादा मजबूत ना हो, अंदर की दीवार ज़्यादा मजबूत ना हो। तो इसीलिए दरअसल हम मसाला 1-6 या 1-7 का लगाते हैं। अब 1-6 और 1-7 का मसाला अगर आप लगाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि सैंड कितना लगेगा, आपको पता होना चाहिए कि सीमेंट कितना लगेगा, आपको पता होना चाहिए कि दो ही चीजें मिलाई जाती है ना, सैंड और सीमेंट। अरे वो तो कंक्रीट के लिए हो गया ना। अगर सिर्फ आप उसको प्लास्टर करने के लिए कर रहे हो तो ये दो ही चीजें होती है ना। तो आप ये कर सकते हो। तो सैंड और सीमेंट कैसे निकालोगे? वो आप 150 ईंटें हैं, 150 ईंटें हैं, तो यहाँ पे क्या करोगे, एक अनुपात निकाल लोगे कि 650 को एक मान लोगे, और 650 को जब एक मानोगे तो इसका 150 ईंटें जब इसमें से माइनस कर दी जाएंगी तो उसका वॉल्यूम निकाल लो। अब वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक ईंट का वॉल्यूम क्या होता है, वन ब्रिक का वॉल्यूम क्या होता है, या वन ब्रिक का साइज क्या होता है। वन ब्रिक का साइज होता है लेंथ के साथ, लेंथ जो होती है उसकी वो होती है, कितनी होती है, 19 mm। बिट्स क्या होती है, बिट्स 9 mm। और हाइट कितनी होती है, हाइट भी 9 mm है ना, 9 mm। अब जब आप इसको निकालोगे मोटार के साथ, अगर मोटार लगता है तो 10 मोटार कितना लगता है ईंट के चारों ओर, वो लगता है 10 mm का, 10 mm मोटार। प्लास्टर भी यही होता है, प्लास्टर करोगे तो वो भी आपका 10 mm का कंसीडर किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर भी 10 mm का कंसीडर किया जाएगा। अब जो सैंड है और सीमेंट है, ये निकालें कैसे, या फिर अगर ब्रिक है, ब्रिक का साइज निकालें कैसे? भाई एक ब्रिक का साइज निकल आएगा तो 150 की मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आप पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम है। तो पहले एक इसका करो तो, लेकिन इसमें हमारे पास 10 mm का ये हो गया। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्या है, ये विदाउट मोटार है, विदाउट मोटार है। और यही चीज अगर विद मोटार हो जाए, विद मोटार, ये तो वो है जो भट्टे से ईंट आई, लेकिन हमने जब लगाई तो हमने चारों ओर उसके 10 mm का प्लास्टर लगा दिया। और जब हमने यहाँ पर प्लास्टर लगाया, वन ब्रिक लेंथ 19 mm, तो ये 19 mm नहीं रह जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला जो साइज होगा हमारा, ये कहलाएगा 0.019। 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तभी तो मीटर बन के आएगा, तभी तो मीटर स्क्वायर मीटर होगा, या मीटर होगा, एमटी मीटर, अब मीटर हो चुका है, 1000 से भाग कर दिया, क्योंकि एक मीटर में 1000 mm हो गए। क्लियर? तो यहाँ पर हमने ये कितना लिया, ये आ गया 0.009, और वैसे ही ये भी 0.009। इसकी बात करें तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0.2, 0.02, ये एम एम है ना, हाँ 0.02 हो गया, 0.02, और ये 0.01, और ये हो जाएगा 0.01। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक्सेल में चलते हैं, और यहाँ पर बॉल की लेंथ, यहाँ पे सिर्फ बॉल की लेंथ नहीं, मैं कहूँगा कि बॉल हटा दो, है ना, बॉल तो हटा ही दो, क्योंकि वो हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ क्या बैठ रही है।
एरिया, वॉल्यूम, क्वांटिटी, टोटल अमाउंट। अब सही है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ब्रिक लिया। ब्रिक की जो लंबाई है वो लंबाई है 0.002। ठीक। मोटार के बिना, मोटार के साथ में है 190 थी ना, तो 0.019। यहाँ पे मैं ब्रिक में क्या डाल सकता हूँ, विदाउट मोटार। विदाउट, विदाउट से समझ जाओगे ना, विदाउट। यहाँ पर मेरे पास कितना आया, 0.01। ये कितना आया, हाइट कितनी हुई, 0.01। 0.01। एरिया, एरिया निकालने की जरूरत है नहीं इस केस में, वॉल्यूम निकालना है। फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल टू लिख देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे की और इसकी मल्टीप्लाई इससे की, ये आ गया और एंटर कर दिया। मेरे पास आंसर आया 0.0000019। ये आया मेरे पास आंसर। नहीं, एक गलती हो गई। ये गलती क्या हो गई, 0.19 लिया तो ये भी 0.09 होना चाहिए। 0.09, 0.09। अच्छी बात ये है, देखो मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, अपने आप यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है एकदम। तो हमारे पास जो आया वॉल्यूम आ गया 0.000153 9। ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। क्या आ गया, वॉल्यूम। अब यहाँ पर ये जो वॉल्यूम आ गया, मैं क्या करूंगा, इसी के फॉर्मूले वो पकड़ के अब आगे तक ले जाऊंगा, जिस जिसका जो भी फॉर्मूला होगा वो यहाँ पे बता देगा। और यहाँ पर अगर मुझे कोई भी लेंथ और विड्थ लेना है तो इज इक्वल टू करके यहाँ पर मैं इसको ले लूंगा मल्टीप्लाई, इसीलिए तो एक्सेल यूज किया जाता है, एंटर। ये देखो ये एरिया आ गया, इसको भी पकड़ के मैं नीचे ले आऊंगा, तो जिस चीज का मुझे वो चाहिए वो अपने आप देता चला जाएगा। फॉर्मूला कुछ और लगाना है तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। टोटल क्वांटिटी मुझे पता करना है कि टोटल क्वांटिटी दरअसल कितनी यूज हो रही है। तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ पर क्यूब या पर मीटर, है ना, पर मीटर। तो मैंने इसको हटाया और यहाँ पर लगाया पर मीटर, कि पर मीटर के हिसाब से क्वांटिटी कितनी आएगी। तो मैंने ये देखा है कि भाई ये मेरे पास है, ये एक ईंट का साइज आ गया, एक ईंट का साइज आ गया। अब मुझे विदाउट विद लगाना है, विद, ब्रिक। और यहाँ पर मैंने दिया विद, विद, बंद कर दिया। इसका क्या था, 0.01, 0.01 नहीं सॉरी 0.02, 0.02। यहाँ पर इसका क्या आ गया, इसका आ गया 0.01। 10 हो गया था ना, और इसका हो गया था 0.01, इसका भी 10 हो गया था। अपने आप वैल्यू आ गई इसकी। देखा आपने, मैंने कुछ करा, कुछ नहीं करा, वॉल्यूम निकल कर आ गया मेरे पास, एक ही का। अब अगर मैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाली जो ये वाली ईंट रखोगे, तो विद मोटार मैंने अगर आपको 500 बताया था, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 500 से कर दूं, 500 से मल्टीप्लाई मैंने इसकी 500 से कर दी, तो आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है 1 नहीं आया। एक मिनट, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई, ये विदाउट मोटार है ना, हाँ ये विद मोटार है, विद मोटार है, तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई, इस वाले की मल्टीप्लाई, अगर मैं, ये एक वॉल्यूम एक ईंट का हो गया और मेरे पास है 500 ईंटें, 500 ईंटें, 0.01 क्यों आ रहा है, हाँ यहाँ गलती हुई है। एक्चुअली क्या है कि जब ये 190 है तो ये 0.19 होना चाहिए, नहीं 19 क्यों, ये तो मेरा वो ही रहेगा ना भाई, 19 mm है, तो 19 mm को तो मैं 0.019 ही लिखूंगा। यहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगा 09, 01, ये 10 है। मैंने कुछ गलती करी है क्या भाई, अगर मैं, मुझे जानता हूँ 1000 मीटर में, नहीं 1000 mm में 1 मीटर होता है, और मैं ले रहा हूँ 10 mm। सर उनमें सेंटीमीटर होता अरे है, यार सेंटीमीटर होता है, उनमें सेंटीमीटर होता है। हाँ सेंटीमीटर होता है ना, हाँ तो ये 0.09 19 होगा। हो जाए, 19 हो जाएगा ना, हाँ 19 हो जाएगा।
और ये फिर हमारा 0.2 हो जाएगा, गलत दे दिया। अब यहाँ पर ये जो विड्थ है, विड्थ मेरी कितनी हो जाएगी, 0.9 हो जाएगी ना वो। नहीं यार, ये 0.9 ही रहेगी, नहीं सर, ये 0.9 ही रहेगी, हाँ 19 × 9 × 9। ये हमारा 0.1 हो जाएगा, हाँ। 0.1 जो 100 को क्रॉस करेगा वो 0 हट जाएगा। आ गया बन। अब ये क्या आ गया, पर मीटर, पर मीटर मतलब एक। मैंने अगर क्या हिसाब लगाया, 500 की मल्टीप्लाई जब की तो मेरे पास क्या आया, 1 मीटर स्क्वायर आया, नहीं आया, 1 मीटर क्यूब आया, नहीं आया, कि भाई 1 मीटर क्यूब में इतनी ईंटें लगेंगी। अब मैंने क्या क्या काम किया कि यहाँ पे टोटल मेरे पास वैसे नंबर ऑफ ब्रिक्स जो थी वो थी 500। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ आइटम लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम मेरे पास कितने हैं, 500। और यहाँ पर मैं एक और इंसर्ट कर सकता हूँ, एक रो को मैंने इंसर्ट किया और मैंने यहाँ पे प्राइस मेंशन किया, प्राइस, अगर मुझे प्राइस देना है, नंबर ऑफ आइटम एंड प्राइस, तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया, 500 आ गया। क्या चक्कर है, मल्टीप्लाई किया था ना इसलिए आ रहा है। नंबर ऑफ आइटम, अच्छा ये फॉर्मूला, नहीं फॉर्मूला तो नहीं लगा हुआ है यहाँ पे कोई, इज इक्वल टू 0 एंटर, ये क्या बात हुई, ये तो मैंने डिलीट कर दिया ना, 56 78, अच्छा यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉर्मूला लग गया, हाँ हाँ हाँ, डिलीट कर देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। क्या था, टोटल नंबर था ना, नंबर था, नंबर ऑफ आइटम था, नंबर ऑफ आइटम था। और यहाँ पे ये वाली जो ब्रेक है, ये वाली ब्रेक मेरे पास कितनी बैठ रही है, ये वाली ब्रेक बैठ रही है सपोज मेरे पास 650, नंबर ऑफ आइटम। और ईट का जो प्राइस है, फिर ये क्या बात हुई, यहाँ पे 6.5 तो ले रहा है ये, अपने आप ही अपनी मर्जी से काम कर रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ से पकड़ा, यहाँ तक मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद शीट 2 में पहुंचा और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। देखो रेबिट सिखाते सिखाते मैं आपको, क्योंकि रेबिट में इतना अच्छा निकालता नहीं है भाई, मुझे टॉपिक बताना है आपको, तो मैं आपको एक्सेल में सिखाता हूँ जिसमें क्लियर वे में निकाला जाता है, उसमें तो छोटा सा ही दे रखा है, बस आपको वॉल्यूम, उस पर भी आएंगे हम, लेकिन पहले थोड़ा सा प्रॉपर मैनर में समझ लो। तो यहाँ पर वॉल्यूम आ गया, नंबर ऑफ आइटम आ गए, नंबर ऑफ आइटम, और यहाँ पे हम आए, यहाँ पे टोटल कॉस्ट आया, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ गया, नंबर ऑफ आइटम टोटल कॉस्ट। तो नंबर ऑफ आइटम जो है ये मेरे पास में है 650, ये तो यहाँ पे भी वही लग रहा है। ये थोड़ा सा सीट मुझे लग रहा है कुछ इसमें गड़बड़ है, खैर कोई बात नहीं, 650 है तो मैं ज़्यादा जीरो लगा दूंगा, अब तो हो गया। हम्म, अब ठीक आया देखो, मतलब 2 जीरो ज़्यादा लगा रहा हूँ तो ठीक आ रहा है। जो चीज़ जल्दी से समझाने की थी, 65 जीरो ले आ रहा है वो। चलो एक काम करते हैं, इसको छोड़ते हैं यार, हटाओ इसको, मुझे टोटल कॉस्ट देखना है, वो कुछ होगा, इसका फॉर्मेट बिगड़ गया होगा। वैसे भी दरअसल वो एक्टिवेट करने के लिए भी कह रहा है, कई बार इस तरीके की परेशानी भी आ जाती है, परेशान ना हो उसके लिए। मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट के लिए मैंने यहाँ पर दिया इज इक्वल टू
और इज इक्वल टू करने के बाद में मुझे पता है कि 650 ईंटें लगती हैं, 650 ईंटें लगेंगी। और प्रत्येक का जो रेट है वो लिया मैंने 6 रुपये और एंटर कर दिया। ये 39 रुपये का बैठेगा। 6 रुपये का नंबर ऑफ आइटम तो दरअसल हमारे पास में कुछ और ही था, नंबर ऑफ आइटम। यहाँ पर मैंने एक और इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पे मैंने 650 दे दिया। पता नहीं क्या बात हो रही है, चलो खैर। तो इस तरह से आप पोस्ट निकाल सकते हो। ये थोड़ा एक्सेल सीट में कोई परेशानी है, क्योंकि एक तो ये एक्टिवेट करने के लिए बोल रहा है, तो कई बार ऐसा हो जाता है। परेशान मत हुई है, जो तरीका मैं बता रहा हूँ सेम उसी तरीके से आपने करना है। उसके बाद अगर मान लीजिए मुझे और भी वॉल्यूम निकालना है, ये वॉल्यूम निकाला मैंने, यहाँ पे निकालना होगा, ये जैसे यहाँ पे निकालना बताया। अब जैसे कि मान लो आपको फ्लोर निकालना है, फ्लोर। अब जो फ्लोर है दरअसल उसकी जो लंबाई है वो है 12 मीटर, ये मीटर में है। अब तो इसने इसे ही पॉइंट में ले लिया है। दो जीरो लगाने पड़ रहे हैं। वैसे ही इसमें मुझे इसने कुछ चेंज कर दिया है अपने आप ही कुछ, चलो खैर छोड़ो। वो एक्चुअली क्या है ना, स्टूडेंट को सिखाते सिखाते दरअसल, तो यहाँ पे मैंने फ्लोर की हाइट दे दी 12, एंड यहाँ पे बिड्थ मैंने दे दी, बिड्थ मोटाई मोटाई दे दी मैंने 170। देखो कितनी ले रहा है, एक और जीरो बढ़ाना पड़ेगा लग रहा है मुझे। ये थोड़ा मूड खराब कर दिया है इसने, नहीं तो सिखाता तो मैं और भी चीज़ें। खैर इस तरीके से पूरा फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ गया। यहाँ पे आप नंबर ऑफ आइटम का वो रेट डाल दो, रेट डालने के बाद में कॉस्ट पूरा का पूरा निकल आएगा यहाँ पे आपका। ठीक है जी। मैसेज चेक करवाइए तो। एक बार फिर से एक्सेल खोल लेते हैं, एक्सेल। और यहाँ पे मैंने मान लीजिए कोई भी एक फॉर्मूला लगाया, जैसे कि लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ, विड्थ, हाइट। और यहाँ पर मैंने टोटल नंबर, टोटल कोस्ट, कोस्ट के लिए छोटा सा कोस्ट लगाया। लेंथ मेरे पास कुछ भी है, मैं फ्लोर की लेंथ निकालना चाहता हूँ तो 12 मीटर है। तो कुछ अलग ही गड़बड़ हो गया है, चलो खैर छोड़ो इसको। फिलहाल आपको इसके अनुसार, रेविट के अनुसार आप रेविट में पहुंचते हैं। और रेविट में पहुंचने के बाद आप आर्किटेक्चर में पहुंचते हैं। आर्किटेक्चर में पहुंचने के, आर्किटेक्चर में जाने की ज़रूरत नहीं है दरअसल, आपको व्यू में ही जाना है। शेड्यूल पर क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एक वॉल बना लेंगे। मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पर एक वॉल बनाई। ये मेरे पास एक वॉल है 8 मीटर की। अब आपने ये सोचा कि इसमें ईंटें लगी कितनी, एक के अनुसार समझाऊंगा तो क्लियर होगा, है ना। तो यहाँ पर आप पहुंचे, आपने देखा ये 1 मीटर का है। 1 मीटर का नहीं, 6 मीटर का है, तो इसे चलो 1 मीटर का ही बना देते हैं। 1 मीटर का। 1 मीटर की ये दीवार हो गई। हाइट इसकी कितनी हो गई, 4 मीटर हो गई। तो यहाँ से हमने 4 मीटर की हाइट इसकी ले ली। यहाँ पर हम पहुंचे और यहाँ पर हम 3D में पहुंचे। 3D में आपने क्लिक किया, यहाँ पे ये आपकी दीवार है। हम इसमें पता करना चाहते हैं कि इसमें ईंट दरअसल हमारी लगी कितनी है। तो ईंट लगने के लिए हमें वॉल्यूम का पता होना चाहिए। वॉल्यूम का अगर हमें पता होता है, नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए फॉर्मूला आपका होगा कि वॉल्यूम की मल्टीप्लाई आप किससे कर दें, 500 से। किससे कर दें, 500 से। तो वॉल्यूम की मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 500 ईंटें हैं, तो 2 मीटर क्यूब में कितनी होंगी, 1000। 3 में कितनी होंगी, मल्टीप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। तो जब एक, अगर वॉल्यूम की जगह में 1 दे दूं तो कितनी हो जाएगी, 500 बताओगे। और वॉल्यूम की जगह 2 कर दूं तो 1000 बताओगे। मल्टीप्लाई होगी, इससे आपको क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल आएंगे। और नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल आएंगे तो कोस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, कोस्ट निकालने के लिए आप पर ब्रिक दे दो, पर ब्रिक रेट, पर ब्रिक रेट दे दो। और पर ब्रिक रेट करने के बाद में मल्टीप्लाई कर दो और
नंबर ऑफ ब्रिक्स दे दो। वैसे ही बाकी की चीजों में भी होना है। तो सबसे पहले मेरा लिए जरूरी जो है वो हो गया है वॉल्यूम, कि यार वॉल्यूम अगर मुझे पता नहीं होगा तो शायद मुश्किल है कि मैं एस्टिमेट कर पाऊँ। सिर्फ वॉल्यूम मैंडेटरी होता है, चाहे वो आपका स्लैब हो उसका वॉल्यूम, फ्लोर है उसका वॉल्यूम, दीवार है उसका वॉल्यूम। ठीक है। मैं रेविट में गया, रेविट में जाने के बाद शेड्यूल पर मैंने क्लिक किया, शेड्यूल क्वांटिटी, यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ मैं वॉल ढूंढूंगा। वॉल सबसे लास्ट में मिलेगा, ये मैंने वॉल क्लिक किया, वॉल, सिर्फ वॉल, ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। मैंने वॉल्यूम लिया, इधर ऐड कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपके पास आ गया, कह रहा है 0.80 मीटर क्यूब आपके पास में क्या है, वॉल्यूम। ये बाद में बता दें, अब ये 0.80 बता रहा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं फिर से लेवल 1 में पहुंचा। लेवल 1 में पहुंचने के बाद मैंने यहाँ पर एक खिड़की लगाई, 0.80 याद रखना। डोर लगा दिया सपोज, ये डोर तो इसी के बराबर ही लग रहा है मुझे, चलो कोई बात नहीं, इसके बराबर ही लगा दिया। थोड़ा 3D में दिखा देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ आप। दरवाजा नीचे है, ऊपर तो है ना। हम्म? इस तरीके का भी तो हो सकता है। इस केस में आपने क्या किया, वही सेम आपने व्यू पे गए, शेड्यूल पर क्लिक किया। आप यहाँ से मटेरियल टेक ऑफ से भी कर सकते हो, मटेरियल टेक ऑफ से। आप यहाँ मटेरियल टेक ऑफ पे गए और आपको यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे आपको वॉल निकालना है। आपने ओके किया, ओके करने के बाद यहाँ पर वॉल्यूम लिया, वॉल्यूम लिया, ऐड किया और ऐड करने के बाद आपने ओके कर दिया। सही तो है, और क्या करना है, वॉल्यूम ठीक तो है। A material type of must include at least one material if you intend to count element rather than। अरे वॉल्यूम ही तो चाहिए, बॉल का तो परेशान कर रहा है। चलो काउंट और ले लेते हैं, ऐड करो, ओके करो। अरे यार कुछ चीज़ें ना परेशान करती हैं फालतू में। ग्राफिकल कॉलम हमारा वो पहले ही वाला सही था, शेड्यूल एंड क्वांटिटी। नीचे आप पहुँचे, बॉल ले लिया, ओके किया, वॉल्यूम पे गए, ऐड किया, ओके गए, और ये देखो अब आपका 0.041 हो गया। आधा एरिया कितने कर दिया। अब 0.01 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 500 से। तो क्या निकल आएगा, कितनी ईंटें इस्तेमाल, कितनी ईंटें इस्तेमाल। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ आर्किटेक्चर में पहुंचे, लेवल 1 में पहुंचे पहले तो। अब यहीं से आपने फिर से वॉल बनाना स्टार्ट किया। इधर की ओर गए, इधर की ओर गए, इधर की ओर गए और इधर की ओर गए और इधर की ओर लाकर मिला दिया। एक खिड़की भी लगा ली, ये। अब आपको इसका टोटल वॉल्यूम पता करना है कि कितना होगा। अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वॉल्यूम निकालना है आपको। तो इस तरह का भी हो सकता है आपका। आप व्यू में गए, आप शेड्यूल पर गए, आप शेड्यूल क्वांटिटी पे गए। शेड्यूल क्वांटिटी पे जाने के बाद आप यहाँ पर वॉल पर गए, ओके किया। ओके करने के बाद आपने यहाँ पर वॉल्यूम पर क्लिक किया, ऐड किया और ओके कर दिया। ये आपके पास अलग अलग चीज़ों के वॉल्यूम आ गए। एक्सेल की सीट इसीलिए होनी चाहिए, जोड़ते चले जाओ, कैलकुलेट करते चले जाओ। क्लियर है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास वॉल है, यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम है। ठीक है। कोई फॉर्मेट यूनिट लगाना चाहते हो तो फॉर्मेट यूनिट लगा सकते हो, डेसिमल प्लेसेस वगैरह ये उसी के अनुसार काम कर रहा है।
अगर आप कुछ यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हो, और भी चीज़ ऐड करना चाहते हो कि एरिया ऐड कर लो, ओके कर दिया, तो एरिया भी निकल कर आपके पास आ जाएगा। ठीक, डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो। अब आपके पास डोरमर बचा है। देखो डोरमर कुछ नहीं है, डोरमर कुछ नहीं है, बस इसी के ऊपर एक छोटा सा डोरमर बना लो। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, थोड़ा सा इसको ऊपर बड़ा किया। आप यहाँ पे पहुँचे, आर्किटेक्चर में पहुँचे, और यहाँ पे आपने रूफ लगा लिया पहले तो, लेवल 2 पे रूफ लगाओगे। यहाँ पर आप पहुँचे, इधर दोनों साइडों में आप स्लोप मत लो, ओके कर दो, ओके कर दो। 3D में पहुँच जाओ। 3D में पहुँचने के बाद आपके पास ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। साइड व्यू में पहुँच जाओ, ऊपर का हिस्सा उठाकर इसे थोड़ा सा ऊपर दे दो, क्योंकि आप डोरमा लगाने जा रहे हो। आपने थोड़ा सा इधर कोने में क्लिक किया, आप यहाँ पे इस पे क्या लगाओगे, एक खिड़की नुमा लगाओगे। आप आर्किटेक्चर में गए, आप रूफ में गए, रूफ में आपको एक यहाँ पर मिलता है रूफ बाई एक्सट्रूजन। रूफ बाई एक्सट्रूजन लगाया, पिक अ प्लेन, एक प्लेन पर लगाया। प्लेन कौन सा लिया आपने, प्लेन ले लिया सपोज ये वाला, ये वाला, ओके। आप इसके फ्रंट व्यू में पहुंच गए। फ्रंट व्यू में पहुंचने के बाद आपको यहाँ पर एक बॉल बना, किस तरह से, ऐसे कुछ खिड़की नुमा, कुछ इस तरह से आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर उश्मीर में किस तरह से लोग बना लेते हैं। आपने ये किया, फिनिश एडिट मोड किया, ये आपके पास बन के तैयार आ गया। आपने इधर की साइड से देखा, अब ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से इधर की साइड में आपके पास में निकल रहा है ना। आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, कम कर लीजिए, अंदर तक कर लीजिए, जिससे कि आपको सिर्फ इतना ही दिखाई दे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके फ्रंट में जाकर आप यहाँ पे थोड़ा सा दीवार को काट उठ सकते हो, वहीं पे हमें डोरमल का यूज करना होता है। यहाँ पर आप हिडन लाइन में चले गए, आपने यहाँ पर डोरमर पर क्लिक किया। डोरमर पर क्लिक करने के बाद इसे डोरमर की रूप श्रेणी दे दी। थोड़ा सा आप इसे घुमा कर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इसी तरह से, एक मिनट, कंट्रोल जेड कर देते हैं। और जेड करने के बाद एक काम और कर सकते हैं, आप साइड पे चले जाओ। मेरी राय है कि साइड पे चले जाइए आप, और यहाँ पे आप थोड़ा सा पिक रूफ ले सकते हो। यार ये कटिंग नहीं दिखा रहा है मुझको यहाँ पे, तो मैं एक काम करता हूँ, फिर 3D में चलता हूँ। पहले तो मैं कैंसिल कर दूँ इसको, कैंसिल किया, 3D में पहुँचा, 3D में फ्रंट व्यू पे पहुँचा, और फ्रंट व्यू पे पहुँचने के बाद मैंने यहाँ पर डोरमर ले लिया, डोरमल लिया, और डोरमल लेकर मुझे कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, तो क्लिक करके कुछ इस प्रकार लगा दूंगा। लग नहीं रहा है,